हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में, जहाँ अपलोड करता हूँ बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक के बारे में। इससे पहले भी हमने न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। आप आई टैब पे क्लिक करके या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट अटैच्ड है वहाँ जाके भी आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है सिस्टमेटिक कंप्लीट बीएससी मैथ्स और फिजिक्स का पूरा कोर्स। ये कोर्स आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी अगेंस्ट बीटा डीके, यानी कि जो सेमी इंपेरिकल फार्मूला हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सेमी मास इंपेरिकल फार्मूला ऑफ न्यूक्लियस। उसमें जो बीटा डीके होता है, ठीक है, बीटा पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास में, बीटा डीके होता है बेसिकली उनसे। तो उसके कारण जो उसका जो मास होता है वो क्या होता है, उसमें जो डिफर होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मास से रिलेटेड जो सेमी इंपेरिकल फार्मूला है उससे रिलेटेड जो जितने भी एनालिसिस हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केसेस में हम स्टडी करेंगे। इसी के साथ में हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि जो हमारे पास में फार्मूला होता है किस टाइप से हम आइसोबार जो स्टेबल आइसोबार जो होता है उनका फार्मूला यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कई बार एग्जाम में उसमें बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है, आपको वैल्यू दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि वो एटम उसका जो भी वो न्यूक्लियस कौन सा होगा जिसका स्टेबल आइसोबार आपको गिवन है। सो यहाँ पे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूट्रॉन्स होते हैं बेसिकली यहाँ पे दो टाइप्स के पार्टिकल्स कह सकते हैं आप यहाँ पे। एक होता है बीटा और एक होता है बीटा माइनस पार्टिकल जिसको हम बीटा पार्टिकल कहते हैं, और एक होता है बीटा प्लस जिसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। हम दोनों के डीके की यहाँ पे बात करेंगे। तो न्यूट्रॉन्स एन जो है वो न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो न्यूट्रॉन जब ब्रेक होता है या न्यूट्रॉन की जो रिएक्शन होती है उसमें वो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो यहाँ से निकलता है। तो ये जो होता है ये बीटा कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो जो यहाँ पे जो बीटा होता है ना, बीटा बेसिकली बीटा माइनस को बीटा कहते हैं, ये बीटा पार्टिकल होता है। तो जो बीटा डीके होता है उस कंडीशन में ऐसा होता है। और यहाँ पे जेड बढ़ने से, यानी कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो बढ़ने से, एटॉमिक नंबर यहाँ पे बढ़ने से ए जो होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर यहाँ पे बढ़ता है, एटॉमिक नंबर उसके लिए बढ़ा होता है, ए यहाँ पे कांस्टेंट रहता है जब ये कंडीशन होती है। अगर ये यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे जो आपके पास में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन प्लस इसको कहते हैं हम यहाँ पे पॉजिट्रॉन इसको कहा जाता है, और बेसिकली ये ई प्लस से डिनोट करते हैं, या पॉजिट्रॉन बीटा प्लस से इसको यहाँ पे डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके लिए तो ये हो जाएगा बीटा प्लस डी के जब होता है तो उस कंडीशन में हमारे पास में जेड जो होता है वो कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एन जो है वो न्यूट्रॉन को डिनोट कर रहा है, और बेसिकली ये जो पार्टिकल होता है इनके लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ, न्यू बार जो होता है दैट इज एंटी न्यूट्रिनो। इसको हम एंटी न्यूट्रॉन कहते हैं, या एंटी न्यूट्रिनो हम यहाँ पे इसको कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। और न्यू जो होता है दिस इज न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो एंड न्यूट्रिनो हमारे पास में होता है। ये क्या होता है, ये इनके आइसोबार्स, ठीक है, ये इनके क्या होते हैं, आइसोबार्स के लिए होते हैं। बेसिकली न्यूट्रॉन का जो आइसोबार हो गया वो प्रोटॉन बीटा और एंटी न्यूट्रिनो, और प्रोटॉन का हो गया न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो। ठीक है, अब हमारे पास में सेमी इंपेरिकल जो फार्मूला होता है उसके लिए अगर हम उसको स्टडी करना चाहते हैं, तो अगर मैं उस फार्मूले की बात करता हूं तो सेमी इंपेरिकल मास फार्मूले को हम यहाँ पे एम ए जेड से डिनोट करते हैं। और ये फार्मूला होता है हमारे पास में जेड मास ऑफ प्रोटॉन, कैपिटल एम लिख सकते हैं वैसे बेसिकली, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ये हो जाएगा ए माइनस जेड, ये होता है नंबर ऑफ यहाँ पे आपके पास में न्यूट्रॉन्स एंड एक न्यूट्रॉन का मास। फिर आता है यहाँ पे माइनस ऑफ ए वी वॉल्यूम को, इसका वॉल्यूम एनर्जी टर्म का कोफिशिएंट होता है और इसके साथ में ए मल्टीप्लाई होता है, प्लस यहाँ पर होता है ए एस सरफेस के लिए कोफिशिएंट होता है, इसकी पावर यहाँ पे होती है 2/3, प्लस ये होता है यहाँ पे ए सी, यानी कि जो आपके पास में कोलॉम्ब जो एनर्जी टर्म होता है उसके साथ में ये होता है जेड स्क्वायर और अपॉन ए पावर 1/3 होता है। और इसी के साथ में यहाँ पे लास्ट जो होता है ए, यानी कि जिसमें हम बात करते हैं यहाँ पे एसिमेट्रिक जो होता है उसके लिए, एंड दैट इज ए एंड ए माइनस 2z होल स्क्वायर अपॉन ये होता है ए।
और इसी के साथ में प्लस माइनस डेल्टा या माइनस प्लस डेल्टा भी आप लिख सकते हैं। अब इसको जब हम रीअरेंज करते हैं, यानी कि अगर मैं मास को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि जब हम बात करते हैं इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर की तरफ और इन सबको सेपरेट कर लेते हैं, यानी कि जेड वाले जहां जहां जेड आ रहा है वहां वहां से उसको अगर हम सेपरेट कर लेते हैं तो हमें ये वाला जो फार्मूला होता है ये मास फार्मूला हमें देखने को मिलता है, जिसमें क्या हो रहा है ए एम जेड है ना, ए एम एन। बेसिकली यहां से आप देखें इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एम एन, फिर आ जाएगा यहाँ पे Z जो है वो ये MP जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन इधर आ जाएगा। बेसिकली ये कैपिटल M है, ये मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर आ जाएगा। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें इसके लिए तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपके पास में जो ये माइनस ऑफ A और प्लस A और ये 2 पावर S हो जाएगा। तो बेसिकली जो जो फ्री टर्म्स हैं A जिसमें Z नहीं आ रहा है उनको हम अलग लिख देंगे और जिनमें Z आ रहा है उनको हम यहाँ पे अलग लिख देंगे, और इस टाइप से एक सेपरेट जिनमें Z स्क्वायर आ रहा है उनको अलग लिखेंगे। अब ऐसा क्यों किया हमारे पास में, जब हम अगर मैं मान लो इसको अगर मैं यहाँ पे अल्फा कंसिडर कर लेता हूँ और इसको बीटा कंसिडर कर लेता हूँ और इसको गामा कंसिडर कर लेता हूँ तो हमारे पास में एक इक्वेशन यहाँ पे बनती है, एक 2 डिग्री की एक कॉनिक की इक्वेशन हमारे पास में आती है, सेकंड ऑर्डर की कॉनिक इक्वेशन। एंड ये जो इक्वेशन होती है ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। दिस इज द इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर की सेकंड डिग्री की इस टाइप की इक्वेशन मिलती है और ये इक्वेशन जो होती है वो पैराबोला की इक्वेशन होती है और इस इक्वेशन को हम कहते हैं मास पैराबोला इक्वेशन। इफ वी प्लॉट MAZ, अगर मैं यहाँ पे MAZ को प्लॉट करता हूँ यहाँ पे, देन वी गेट पैराबोला। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, पैराबोला हमको यहाँ पे मिल सकता है। लेट वी टेक द कॉन्फ़िगरेशन एज A इज ऑड। अब यहाँ पे न्यूक्लियस में 2 कॉन्फ़िगरेशन, बेसिकली 4 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। 4 कॉन्फ़िगरेशन में या तो दोनों इवन हो सकते हैं या दोनों ऑड हो सकते हैं या ऑड इवन हो सकता है। तो यहाँ पे 4 कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास में, उनमें से हम ऑड वाले की बात करते हैं। वन बाय वन सबके बारे में डिस्कस करेंगे, अलग अलग केसेस में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर हम यहाँ पे A को ऑड ले लेते हैं एंड N, बेसिकली N दैट इज N प्लस Z A के इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होता है बेसिकली A माइनस Z के इक्वल होता है। A जहाँ पे उसका एटॉमिक मास होता है और Z जो होता है एटॉमिक नंबर होता है। तो बेसिकली N इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N प्लस Z इज इक्वल्स टू A हो जाएगा। सो जब ये ऑड है इसका मीनिंग क्या कहता है कि इनमें से या तो इसका मीनिंग ये कहता है, जब आप इसको ऐसे लिखेंगे N प्लस Z इज इक्वल्स टू A आपका हमेशा ऑड रहना चाहिए। इसका सीधा सा मीनिंग ये है कि या तो ये इवन हो और या फिर ये ऑड हो, तब ये कंडीशन हो सकती है। या फिर हम कहेंगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो ऑड हो और उसका जो मास है उसका एटॉमिक नंबर है वो इवन हो जाए, तब जाके ये कंडीशन आपको मिलेगी। तो A आपका जो है वो हमेशा ऑड रहना चाहिए, तो उस कंडीशन में इवन ऑड या ऑड इवन होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये बनने से क्या होगा, ओनली सिंगल पैराबोला आपको यहाँ पे मिलेगा। इफ वी प्लॉट दिस पैराबोला, अगर आप अगर इस प्लॉट को, इस पैराबोला को अगर प्लॉट करते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा Z प्लस गामा Z स्क्वायर पैराबोला को अगर आप प्लॉट करते हैं, देन विल बी सिंगल मिनिमम प्रेजेंट। यहाँ पे इसमें जो है सिंगल मिनिमम प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें सिंगल मिनिमा आपको देखने को मिलता है। और ये सिंगल मिनिमा कैसे मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। दिस मिनिमम वैल्यू ऑफ द मास विल बी मिनिमम ऑफ द ग्राफ। उसमें देखो मिनिमम मिलने का मतलब है कि यहाँ पे इस ग्राफ देखो इस टाइप का आपको पैराबोला यहाँ पे मिलेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे मैंने MAZ लिया है और यहाँ पर हम बात करते हैं Z एटॉमिक नंबर हमने यहाँ पे लिया है। तो जो कर्व है, इस कर्व पे आपको डिफरेंट जगह पे, अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग एटॉमिक मास के लिए आपको यहाँ पे वैल्यूज मिलेगी। अब जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी इनमें, ये वाली जो मिनिमम वैल्यू होगी ये होगी Z0, इसको हम कहेंगे Z0। ये होगा इसका स्टेबल आइसोबार। यहाँ पे ये जो Z0 होगा ना, यहाँ पे ये नंबर जो होगा वो क्या होगा, इसका सबसे स्टेबल जो आइसोबार यहाँ पर होगा, उस स्टेबल आइसोबार का एटॉमिक नंबर ये हो जाए, एटॉमिक नंबर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, स्टेबल आइसोबार को डिनोट करेगा बेसिकली। ए यहाँ पर ऑड है, हम पहले ही इसमें कंसिडर कर चुके हैं। तो अब बेसिकली यहाँ पे Z0 जो होता है उसका क्या वैल्यू होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं, लेट एट Z इज इक्वल्स टू Z0, यानी कि ये इसका मिनिमम वैल्यू है। दिस इज द मिनिमा। Z इज इक्वल्स टू Z0 की कंडीशन को अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, तो इन दैट केस एट मिनिमा, यहाँ पे मिनिमा प्रेजेंट होगा, तो मिनिमा पे हम क्या करते हैं, डेल M
ए जेड अपॉन डेल जेड इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि मास का जो आपका न्यूक्लियस का मास है ना, मिनिमम आपके पास में यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, स्टेबल है, तो उस कंडीशन में जो मास ऑफ न्यूक्लियस का जो चेंज होगा ना, बेसिकली डेरिवेटिव क्या होता है, चेंज होता है, तो चेंज जो होगा विद रेस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर जो होगा वो बिल्कुल जीरो के नियर बाई जीरो कह सकते हैं, वहां पे चेंज होगा ही नहीं। तो आप क्या कह सकते हैं कि डेल एम ए जेड यानी कि मास का मास नंबर एटॉमिक नंबर के साथ में वैल्यू का जो चेंज है वो जीरो हो जाएगा। तो इट मींस यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका डेरिवेटिव यहां से फाइंड करता हूं तो ये डेरिवेटिव आपको यहां पे क्या देखने को मिलेगा, यानी कि आपका एम है, इसका अगर मैं जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं तो अल्फा का क्या हो जाएगा, देखो अल्फा का जीरो हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा बीटा प्लस ये हो जाएगा 2 गामा जेड एंड दैट इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, एंड देन हमें यहाँ पे बीटा का वैल्यू या हमें यहाँ से जेड जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट चाहिए ना, तो ये क्या हो जाएगा एट जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट, तो बेसिकली ये जेड नॉट हो जाएगा, हमें जेड नॉट का वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ बीटा अपॉन 2 गामा, ये इसका वैल्यू आ जाएगा। और वापस बता दूं मैं आपको, यहाँ पे बीटा जो है उसका मतलब ये पूरा टर्म है और गामा मतलब ये पूरा टर्म है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, जेड नॉट स्टेबल आइसोबार का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। अब देखो ये सारे कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, इन सभी का वैल्यूज हम पुट कर सकते। देखो ए जो होता है इसका वैल्यू हमारे पास में जो है जो एसिमेट्रिक का कोफिशिएंट होता है ना, इसका वैल्यू अराउंड 19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मास ऑफ अगर मैं ना एम ए जो होता है, बेसिकली दिस इज नॉट एम ए, यहाँ पे ये जो है ना एम ए और ये हो जाएगा एम एन, सॉरी ये एम एन है। मास ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास में होता है, ए एम यू में हमारे पास में इसका वैल्यू होता है। मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू हमारे पास में होता है। यहाँ से ए सी जो होता है कोलम्बिक जो आपके पास में इसका वैल्यू होता है, कोलम्बिक जो लाइक एनर्जी टर्म का कोफिशिएंट होता है, इसका वैल्यू 0.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एसिमेट्रिक का 19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ए का वैल्यू यहाँ पे स्टेबल है, ए यहाँ पे हम ऑड कंसिडर कर रहे हैं, तो इन सभी के वैल्यूज हमारे पास में होते हैं। ये सभी वैल्यूज पुट करने के बाद में हमारे पास में डिफरेंट एक स्टेबल फार्मूला हम यहाँ पे बनाते हैं फॉर ऑड। ठीक है, जब आपके पास में स्टेबल होता है तो उसके लिए हम एक फार्मूला हम यहाँ पे बनाते हैं और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ अब हम बात करते हैं उसी केस नंबर 2 के बारे में। सो हमें स्टेबल जो आइसोबार है ना, द मास ऑफ स्टेबल आइसोबार वो निकालना है, तो उसके लिए बात करते हैं। तो द मास ऑफ स्टेबल आइसोबार, तो ये जो स्टेबल आइसोबार जो होगा इसका हम यहाँ पे स्टेबल आइसोबार का मास अगर हम निकालना चाहते हैं तो बेसिकली हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है उसका जो मास है वो हमने कंसिडर कर रखा है अल्फा सेमी इंपेरिकल फार्मूला से जेड नॉट प्लस ये हो जाएगा गामा जेड नॉट स्क्वायर। ये यहाँ पे हमने जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट लिया है एट मिनिमम कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एम ए जेड नॉट की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे भी जेड नॉट लिखेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जेड नॉट जो है इसमें हमारे पास में ये वैल्यू आ गया ना, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे बीटा का वैल्यू मिल गया बेसिकली। सो यहाँ से हम ना क्या कर सकते हैं, बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ से बीटा का वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ तो देखो बाय ऐसा लिख देता है ना यार, इक्वेशन नंबर 1 एंड बाय इक्वेशन नंबर 1 वी कैन राइट बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 गामा जेड नॉट। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं और ये हो जाएगा 2 गामा माइनस ऑफ 2 गामा जेड नॉट और ये हो जाएगा जेड नॉट स्क्वायर प्लस गामा जेड नॉट स्क्वायर। तो बेसिकली जो मास हमको यहाँ पे मिल रहा है वो मिल जाएगा अल्फा माइनस इसको इसमें से लेस करेंगे तो ये हो जाएगा गामा जेड नॉट स्क्वायर। और मास ऑफ द स्टेबल आइसोबार जो है आपको अगर निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एम ए जेड अगर मैं निकालता हूँ मास ऑफ स्टेबल आइसोबार आपको अगर चाहिए तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा अल्फा माइनस दिस। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, ये स्टेबल आइसोबार के लिए मास हम निकालेंगे डिफरेंट केसेस के लिए। अब अगर आपका ए जो है वो ऑड है, फर्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू ऑड, ए अगर ऑड है तो इस कंडीशन में क्या होगा, ए ऑड है तो यहाँ पे बीटा प्लस का डीके होगा। तो बेसिकली ये जो अगर मैं इसके डीके की बात करता हूँ यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है, देखो ये हम यहाँ पे एम ए जेड ले रहे हैं और यहाँ पे जेड ले रहे हैं, ये इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा जेड नॉट। अब देखो बीटा डीके अगर मैं बात करूँ इस तरफ जो होगा वो क्या होगा, बीटा माइनस डीके होगा यहाँ पे, और इस तरफ जो होगा उसके बात करता हूँ तो ये बीटा प्लस डी के होगा। अब ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं इसके बारे में, यानी कि अगर मैं डिफरेंट यहाँ पे ले लेता हूँ, ये अलग अलग टाइप के हैं आपके पास में, मिनिमम हो जाएगा ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो अलग अलग हमने यहाँ पे वैल्यूज ले रखा है। तो अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में बात करता हूँ तो इसका जेड जो है वो यहाँ पर होगा, इसके लिए बात करता हूँ तो इसका जेड यहाँ पर होगा, इसके लिए इसका जेड यहाँ पर होगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ से डीके होकर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से डीके होकर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है। ठीक है, ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, और यहाँ मिनिमम से वापस कहाँ जा रहा है, ये स्टेबल हो जाएगा तो यहाँ से डीके होकर यहाँ आ रहा है और फिर ऐसे चलता जा रहा है। तो ये इस टाइप से डीके यहाँ पे हो रहा है। इस तरफ जो हो रहा है मिनिमम से पहले माइनस डीके होता है, इधर जो होता है प्लस डीके होता है।
अब देखो यहाँ पे जो हमने z नॉट का वैल्यू निकाला था, z नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बीटा अपॉन 2 गामा। अब देखो ये बीटा जो है ना वो बेसिकली क्या है, अगर मैं बीटा की बात करता हूँ, बीटा हमने यहाँ पे कंसिडर किया, दैट इज एम पी माइनस एम एन माइनस 4 ए। तो बीटा इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू 4 ए। एंड हमारे पास में जो गामा है उसका वैल्यू हो जाएगा ए सी अपॉन ए बाई 3, और ये हो जाएगा गामा का वैल्यू ए सी अपॉन ए बाई 3, ए सी अपॉन ए पावर 1/3, सॉरी ए/3 नहीं, ए पावर 1/3, प्लस ये हो जाएगा 4 ए अपॉन ए हो जाएगा, आई थिंक यही है ना, 4 ए अपॉन ए। तो ये वैल्यूज हमारे पास में, अब इन सब के वैल्यू है हमारे पास में, और इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो z का वैल्यू आपके पास में आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, बीटा क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, इन सब के वैल्यूज होते हैं हमारे पास में। अगर मैं एएमयू में इन सब की बात करता हूँ तो एएमयू में हमारे पास में इन सभी के वैल्यूज अवेलेबल हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सभी के वैल्यूज को यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में, मास ऑफ प्रोटॉन के एएमयू में जो वैल्यूज होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे मास ऑफ, एक सेकेंड, प्रोटॉन की हमारे पास में एएमयू में इसका मास अवेलेबल होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो बेसिकली हमारे पास में 1.0073 एएमयू में होता है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो हमारे पास में यहाँ पे 1.0087 एएमयू होता है। और एक एएमयू जो होता है ना, दैट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें, ये जो आपके पास में कोफिशिएंट है, जैसे ए सी की मैं बात करता हूँ, कुलॉम्ब के लिए जो आपके पास में इसका कोफिशिएंट होता है, कुलॉम्ब एनर्जी टर्म कोफिशिएंट, उसका वैल्यू आपके पास में 0.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एंड यहाँ पे देखो, इनको भी अगर आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे लिखना चाहते हो तो ये 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है, ठीक है, ये वैल्यूज़। और अब बात करते हैं एसिमेट्रिक के लिए, इनका वैल्यू 19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये सारे कोफिशिएंट्स को हम यहाँ पे रख देंगे, और ये रखने के बाद में जो हमारे पास में इनका वैल्यूज आता है और जो एक फार्मूला बनता है, देखो ये इसमें रखने पे जो जेड नॉट का जो स्टेबल एक हमारे पास में आप कह सकते हैं रिलेशन आता है, और वो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रिलेशन आता है जेड नॉट इज इक्वल्स टू ए अपॉन, इन सभी की वैल्यूज को पुट करने के बाद हमें मिलता है 1.98 प्लस 0.15 ए पावर 2/3, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब आपको ए यहाँ पे दे दिया जाता है और आपको यहाँ पे जेड नॉट बिल्कुल इजीली आप उसका निकाल सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं द क्यू वैल्यू ऑफ जो आपका सिंगल बीटा डीके होता है। अब इसके लिए क्यू का जो वैल्यू होता है बेसिकली उसका एनर्जी टर्म होता है। तो क्यू जो होता है उसके लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे द क्यू वैल्यू ऑफ बीटा डीके, तो जो यहाँ पे बीटा डीके का क्यू वैल्यू होता है, और क्यू वैल्यू क्या होता है, क्यू वैल्यू का मतलब होता है मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस उसमें से एक अगर आप कम कर देंगे ना, उसके जस्ट आगे वाले मास, यानी कि ए माइनस जेड प्लस 1 उसका देखो ये इसका आइसोबार हो गया, ए सेम है लेकिन जो आपके पास में मास नंबर है वो क्या जस्ट आगे वाला है, तो इसको क्यू कहते हैं, ठीक है। क्यू का जो वैल्यू होता है इसके लिए देखो इसका वैल्यू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा जेड प्लस गामा जेड स्क्वायर, ये मास इंपेरिकल फार्मूला हो गया। माइनस इसकी अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे z प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस गामा z प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने पे देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा z प्लस 1 है तो अगर मैं बीटा कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा z माइनस 1 क्योंकि यहाँ माइनस लगा है बीच में, प्लस ये हो जाएगा गामा, अगर हम प्लस कर देंगे क्योंकि यहाँ से ये अगर मैं गामा को कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो माइनस का जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2z, माइनस जेड स्क्वायर बेसिकली यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो माइनस जेड स्क्वायर इसको ओपन करेंगे तो, और ये हो जाएगा 2z, एंड ये हो जाएगा -1, तो ये आपके पास में टर्म आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2z, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो भाई बेसिकली q का वैल्यू हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ऑफ बीटा प्लस गामा माइनस 2z, और ये यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा बेसिकली, अगर देखो यहाँ पे मैं ना इसका ओपन करता हूँ जेड स्क्वायर प्लस 2z माइनस जेड, ओके, यहाँ पे -1 ही आएगा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो इसका मतलब आपके पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये q हो जाएगा, और q का वैल्यू आपने बीटा की वैल्यू है आपके पास में, बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 गामा जेड नॉट एट z इज इक्वल्स टू जेड नॉट, हम इसको पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ से निकाला इक्वेशन नंबर 1 से, बेसिकली आप कह सकते हो इक्वेशन नंबर 1 क्या, तो इसको इक्वेशन नंबर
2 कह दो, तो बाई इक्वेशन नंबर 2 से हमने इस रिलेशन को यहाँ पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में बीटा की जगह माइनस माइनस प्लस, तो 2 गामा जेड नॉट प्लस ये हो जाएगा गामा। अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस गामा और ये हो जाएगा 2z प्लस 1। एंड यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास में Q का वैल्यू 2 गामा यहाँ से कॉमन आ जाएगा बेसिकली, तो ये हो जाएगा z नॉट प्लस z नॉट माइनस, सॉरी z नॉट माइनस 2 कॉमन आ गया तो ये z, इधर 2 नहीं है तो ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, माइनस है जो कि अंदर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -1/2। तो बेसिकली ये जो होता है इसको कहते हैं एनर्जी रिलीज। ये Q जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज इन सिंगल बीटा डीके। एक सिंगल बीटा माइनस का जो डीके यहाँ पे हो रहा है उसके अंदर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ये है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे Q की, अगर सिंगल बीटा डीके में ये वैल्यू है और सिंगल बीटा डीके में आपके पास में Q का जो है ये वैल्यू आ रहा है, इस वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम बात करें बीटा डीके की और अब अगर बात करें पॉजिट्रॉन डीके की तो सेम हो जाएगा उसके अंदर। नाउ अगर हम बात करें नाउ द Q वैल्यू ऑफ सिंगल बीटा प्लस, जिसको पॉजिट्रॉन कहते हैं, पॉजिट्रॉन डीके की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें भी यही सेम हो जाएगा। ये हो जाएगा MAZ माइनस यहाँ क्या हो जाएगा MA माइनस Z हो जाएगा। तो Q इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे, देखो Q इज इक्वल्स टू ये अगेन आ जाएगा आपके पास में अल्फा, है ना। यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जेड प्लस ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा जेड और ये हो जाएगा गामा जेड नॉट स्क्वायर माइनस, यहाँ से इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा जेड माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा गामा जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अल्फा से अल्फा अगेन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा बीटा कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा जेड माइनस ऑफ जेड एंड प्लस हो जाएगा ये 1 एंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्लस गामा और गामा दोनों में कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा जेड नॉट स्क्वायर माइनस यहाँ से ये हो जाएगा जेड स्क्वायर और देखो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस 2z तो ये हो जाएगा प्लस का 2z और ये बन जाएगा ये हो जाएगा प्लस 1 स्क्वायर तो ये हो जाएगा -1 और आपके पास में Q इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा बीटा, ये वैल्यू अगेन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा प्लस ये हो जाएगा गामा, इसका वैल्यू अगेन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो 2z माइनस 1 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो बेसिकली Q जो है वो मिल रहा है आपको यहाँ पे, अगेन हम यहाँ पे बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 गामा जेड नॉट हो जाएगा, वो हम अगर यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 गामा जेड नॉट प्लस गामा 2z माइनस 1 हो जाएगा। सो बेसिकली Q इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर मैं 2 गामा को कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ जेड नॉट प्लस जेड माइनस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 नहीं है ना तो नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो Q आपके पास में क्या हो जाएगा 2 गामा माइनस ऑफ जेड नॉट, ये वैसे मैंने लिख दिया। तो ये फार्मूला आपको यहाँ पे मिल जाएगा फॉर, ये हो जाएगा एनर्जी रिलीज, द एनर्जी रिलीज इन सिंगल पॉजिट्रॉन डीके। तो पॉजिट्रॉन डीके में आपको यहाँ पे एनर्जी रिलीज मिलने वाला है ये। अब बात करते हैं यहाँ पे जो आपके पास में, अगर हम बात करें सेकंड केस के अंदर, देखो ये तो था फर्स्ट केस के अंदर जिसमें आपको सिंगल बीटा यहाँ मिल रहा है और उसमें एक केस हमने कंसिडर किया था वो है ऑड, ये जब ऑड होता है। तो अब अगर हम बात करें व्हेन ए इज इवन देयर विल, ये जब इवन होता है तो देयर विल टू मास पैराबोला, यहाँ पे क्या होता है 2 मास पैराबोला आपको देखने को मिलता है इस टाइप से। और यहाँ पे क्या होता है एंड वन करस्पॉन्ड टू ऑड एंड अदर करस्पॉन्ड टू इवन न्यूक्लियर। देखो जब इवन होता है ना तो उसके अंदर 2 कंडीशन होती है, इवन जो बनता है वो या तो इवन से बनता है, या तो दोनों ही इवन हो, या फिर दोनों ही ऑड हो, तो उससे मिलके आपको क्या मिलता है, इवन की कंडीशन मिलती है। तो एक जो होता है वो ऑड वाला होता है, एक होता है इवन वाला। तो ऑड वाला जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, ये जो बनता है ये ऑड न्यूक्लियस के कारण बनता है, और ये जो बनता है वो इवन न्यूक्लियस के कारण बनता है। तो ऑड पैराबोला लाइज अबव द इवन पैराबोला, और यहाँ पे द मास इज 2 डेल्टा, यहाँ पे मास जो होता है वो 2 डेल्टा होता है, एंड वेयर डेल्टा इज पेयरिंग एनर्जी, डेल्टा जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी होता है, वो आप मास इंपेरिकल फार्मूला में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें स्टेबल न्यूक्लियस की, इवन वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। इवन वाले जो आपको मिलते हैं ये इनका ये स्टेबल न्यूक्लियस होता है, और इनका मास जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम बात करें इन दिस केस
देयर कैन बी मोर देन वन स्टेबल आइसोबार्स। तो यहाँ पे क्या होता है, एक से ज़्यादा स्टेबल आइसोबार्स हो जाता है। वही सेम हमारे पास में क्या हो जाएगा, जेड नॉट जो होता है वो माइनस बीटा अपॉन 2 गामा होता है, और जेड नॉट का वैल्यू यहाँ पे क्या मिलता है अपने को, ए अपॉन 1.98 0.015 ए पावर 2/3, ये जो होता है ये वैल्यू आपके पास में मिलता है यहाँ पे 0.015 होता है ना, 1.98 यहाँ पे आता है, इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे 0.015 होता है। लेट मी चेक इट, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। आई थिंक यहाँ पे मैंने लिखा है, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो वैल्यू लिखा है कहाँ गया, 0.152/3 है ना। तो यहाँ पे 0.014 होता है या नहीं होता है, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, लेट मी चेक इट। तो ये वैल्यू जो होता है ना ये यहाँ पे 0.015 होता है, ठीक है, यहाँ पे भी आप इसको करेक्ट कर लें, ये है ना यहाँ पे 0.015 होता है। सो दिस इज द 0.015, और आप यहाँ पे आप अराउंड 2 भी लिख सकते हैं, वैसे 1.98 एक ही बात है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे जो आपके पास में ये वैल्यू आ रहा है, इससे हम क्या करते हैं, वही हमारे पास में अगर मास का जेड के रेस्पेक्ट में चेंज लेंगे तो वही आपको 0 मिलेगा एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट। यहाँ पे भी आपको 2 मिनिमा मिल रहे हैं यहाँ पे ना, एक मिनिमा ये मिल रहा है, एक मिनिमा यहाँ पे ये मिल रहा है, 2 मिनिमा मिल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो होता है वो डीके होता है, वो कैसे होता है, अगर हम उसके यहाँ पे डीके की बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे होता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, एंड देन ये जो होता है ऐसे चलता जाता है, एंड यहाँ से वापस स्टार्ट होता है, और इधर से जब चलता है ना तो इधर से यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर इधर आता है, और फिर इधर आता है, और फिर वापस यहाँ आ जाता है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या, ये डीके जो होता है, इधर हम बात कर रहे हैं माइनस बीटा, यानी कि बेसिकली बीटा डीके होता है, और यहाँ पे जो है वो लाइक पॉजिट्रॉन होता है। तो इनके बीच का गैप तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि 2 डेल्टा होता है, ठीक है। और ये चलता है ऐसे, यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, और ये इधर से इधर आता है जब डीका इसमें जो जब डीके होता है तो, और ये यहाँ से यहाँ आता है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जब इसमें बीटा डीके होता है तो ये पहले ऑड ऑड होता है, फिर इवन इवन होता है, फिर ऑड ऑड होता है, फिर इवन इवन होता है। यहाँ पे पहले इवन इवन होता है, फिर ऑड होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो इन दिस केस यहाँ पे डेल एम डेल जेड एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो मास स्टेबल आइसोबार जो होता है, देखो यहाँ पे एम जो होता है वो एम ए जेड जो होता है उसका वैल्यू आपको देखने को मिलता है अल्फा प्लस बीटा जेड नॉट प्लस गामा जेड नॉट स्क्वायर प्लस माइनस डेल्टा होता है। अगर हम यहाँ पे इसके वैल्यू की बात करें बीटा, तो बीटा जो है वो यहाँ पे हम ये पुट कर सकते हैं। देखो बीटा जो है वो यहाँ से अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो -2 गामा जेड नॉट हो जाती है बीटा की वैल्यू। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, अल्फा -2 गामा जेड नॉट प्लस ये हो जाएगा गामा जेड नॉट स्क्वायर, और जेड नॉट इंटू जेड नॉट, यहाँ पे जेड नॉट स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस माइनस डेल्टा हो जाएगा। बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे लाइक अल्फा -2, ये हो जाएगा अल्फा -2 गामा जेड नॉट स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 गामा जेड नॉट स्क्वायर, तो 1 गामा जेड नॉट स्क्वायर प्लस माइनस ये डेल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका इसका जेड नॉट का वैल्यू आपको ये मतलब इसका मास का वैल्यू ये मिल जाएगा आपको। जनरली द मोस्ट स्टेबल जो आइसोबार होता है वो इवन इवन न्यूक्लियाई होता है, ठीक है, ये वाला मोस्ट स्टेबल होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। द एनर्जी रिलीज की अगर हम बात करें यहाँ पे, जनरली ये जो होता है मोस्ट स्टेबल होता है। द एनर्जी रिलीज व्हेन न्यूक्लियस अंडरगो बीटा डीके गेट कन्वर्टेड इनटू स्टेबल आइसोबार। जब बीटा डीके उसके अंदर होता है, न्यूक्लियस का है बीटा डीके होता है, तो उस कंडीशन में ये आपके पास में स्टेबल बन जाता है। अब देखो इसके लिए अगर मैं क्यू जो टर्म होता है उसकी बात करता हूँ, तो क्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू जो है वो एम ए जेड, हमें यहाँ क्यू फाइंड करना ना, इसके लिए भी तो ये हो जाएगा ए माइनस जेड नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी इवन इवन है, और ये भी यहाँ पर कैसा है, इवन इवन है। तो जब ये इवन इवन है उस कंडीशन में अगर हम बात करें क्यू वैल्यू के इसकी, तो क्यू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा जेड प्लस गामा जेड नॉट स्क्वायर, गामा जेड स्क्वायर सॉरी, ये हो जाएगा गामा जेड स्क्वायर, माइनस यहाँ पे डेल्टा हो जाएगा, इवन इवन के केस में माइनस डेल्टा होता है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा अल्फा, माइनस ये हो जाएगा बीटा जेड नॉट, अब जेड नॉट है ना तो जेड नॉट, और ये हो जाएगा माइनस गामा जेड नॉट स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा प्लस डेल्टा, ठीक है। वो माइनस डेल्टा माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, बाकी इवन इवन में डेल्टा माइनस होता है। अब बात करेंगे क्यू के लिए, यहाँ से ये अल्फा कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ से और क्या कैंसिल हो जाएगा, ये डेल्टा डेल्टा कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली आपके पास में रिमेनिंग टर्म रहेगा, बीटा कॉमन ले लेंगे इस टर्म में से, और इस टर्म में से बीटा कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा जेड माइनस जेड नॉट प्लस ये हो जाएगा गामा जेड स्क्वायर माइनस जेड नॉट स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा, बीटा का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे -2 गामा जेड नॉट, ठीक है, -2 गामा जेड नॉट रखेंगे, तो ये हो जाएगा -2 गामा जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट प्लस ये हो जाएगा गामा
इसको जब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली हमारे पास में इसका वैल्यू आ जाएगा z माइनस जेड नॉट एंड z प्लस जेड नॉट ना, a प्लस बी का जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो फार्मूला होता है उसका हम यहाँ पे यूज कर देंगे। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखो गामा को हम कॉमन ले सकते हैं, तो गामा को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से भी गामा कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी गामा कॉमन आ रहा है, और यहाँ से z माइनस गामा सॉरी z माइनस जेड नॉट, ये टर्म और ये दोनों कॉमन आ रहा है, तो क्या कर देंगे z माइनस जेड नॉट को भी कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो बेसिकली यहाँ से आपके पास में जो कॉमन आ रहा है दैट विल बी द z माइनस जेड नॉट, तो ये हो जाएगा गामा z माइनस जेड नॉट कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग टर्म रह रहा है आपके पास में यहाँ पे माइनस ऑफ टू जेड नॉट, यहाँ से माइनस ऑफ टू जेड नॉट हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा z प्लस जेड नॉट, तो बेसिकली ये जेड नॉट हो जाएगा, तो ये ऐसा आपके पास में टर्म मिलेगा। और गामा इज इक्वल्स टू यहाँ पर आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे z माइनस जेड नॉट, और ये हो जाएगा माइनस टू जेड नॉट, तो एक जेड नॉट में से जाएगा, तो बेसिकली z माइनस जेड नॉट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, गामा z माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर आपको यहाँ पे मिलेगा देखने को। तो ये Q जो है वो क्या है, इसका एनर्जी रिलीज टर्म है, सो दिस इज एनर्जी रिलीज टर्म हो जाएगा इन बीटा डीके। तो जब बीटा डीके हो रहा है तो ये एनर्जी रिलीज टर्म हो जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे क्यू फॉर बीटा माइनस डीके, तो उस कंडीशन में क्या होगा, Q इज इक्वल्स टू एम ए जेड माइनस ये हो जाएगा एम ए जेड नॉट। अब उस केस में देखो ये वाला जो होगा ना ये ऑड ऑड हो जाएगा, और ये जो होगा वो इवन इवन हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से ये हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू गामा। अब देखो सेम वही काम करना है जो हमने यहाँ पे किया, सेम, बस यहाँ पे क्या करना है, बट उसमें टू डेल्टा ऐड करना है। देखो यहाँ पे जो माइनस बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, साथ में टू डेल्टा और आ जाएगा, क्योंकि इसमें डेल्टा ना एक वो दोनों डेल्टा पॉजिटिव होंगे, तो
दोनों डेल्टा पॉजिटिव होने से क्या, डेल्टा जो है वो यहाँ पे क्या होगा, आप माइनस डेल्टा की जगह क्या रखेंगे, प्लस डेल्टा को यहाँ पर पुट करेंगे, तो डेल्टा प्लस डेल्टा ऐड हो जाएगा, सेम आपको यहाँ पे मिल जाएगा गामा 2 माइनस जेड नॉट का स्क्वायर, बट इसके साथ में 2 डेल्टा वाला टर्म भी ऐड हो जाएगा। ये क्यू जो होता है फॉर माइनस बीटा डीके के लिए आपके पास में एनर्जी टर्म होता है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द एनर्जी टर्म फॉर बीटा माइनस डीके। तो ये बीटा माइनस डीके में आपको इसका एनर्जी टर्म देखने को मिलता है। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।